रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, जहां देखो चर्चा इसी बात की है कि देश में सुधार करना है, देश को आगे बढ़ाना है, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं का उत्थान करना है, तो एक ही सूत्र है, एक ही चीज है, रिजर्वेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्वेशन कैसे आया, रिजर्वेशन क्यों आया? बहुत सारे प्रश्न, उन सब प्रश्नों के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। आज हम रिजर्वेशन पे बात करेंगे और खासकर महिला रिजर्वेशन पे बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में महिला रिजर्वेशन बिल पास किया गया है संसद के अंदर, और दोनों सदनों ने ज्यादातर सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया। कोई भी आवाज इसके खिलाफ नहीं उठी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ बोले। अगर बोलेंगे तो वोट की चोट से उनको जमीन पर गिरा दिया जाएगा। आज हम रिजर्वेशन का विश्लेषण करेंगे, हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, हम रिजर्वेशन को की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या रिजर्वेशन से देश का उत्थान हो सकता है? क्या रिजर्वेशन से देश का भला हो सकता है? क्या रिजर्वेशन से समरसता आएगी? क्या रिजर्वेशन से भाईचारा बढ़ेगा? क्या रिजर्वेशन से महिलाओं का उत्थान होगा? इन सब बातों को हम लेंगे और हम बात करेंगे रिजर्वेशन की। जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हम पूना पैक्ट की बात किए बगैर इसको शुरू नहीं कर सकते। पूना पैक्ट में जब गांधी जी और अंबेडकर जी की आपस में जो एक तरह का पैक्ट हुआ था, एक करार हुआ था, उसी की परिणति थी कि रिजर्वेशन आया। जब अंबेडकर दलितों के लिए अलग रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे तो गांधी जी ने कहा यह समाज में भेदभाव उत्पन्न करेगा। तो जो बीच का रास्ता निकाला गया वो था रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीच का रास्ता था, उसमें यह कहा गया कि हम रिजर्वेशन देंगे दलितों को, जिससे उनको भी समाज में उत्थान हो। ये बात हुई। तो रिजर्वेशन अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ था, और फिर जब हमारा संविधान बना तो उसमें भी आया, और रिजर्वेशन पर बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारी बातें हुई। आज हम उन सब परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन खासकर उस पर बहस हुई, और महिलाओं ने क्या कहा। क्या जो महिलाएं उस समय थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, उन्होंने समर्थन किया, विरोध किया, बहुत सारी बातें करेंगे। और रिजर्वेशन को नॉलेज के दम पे नहीं, रिजर्वेशन को व्यवहारिक ज्ञान पर, विजडम पर जांचने परखने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि रिजर्वेशन से आखिर क्या लाभ मिला हमें और देश कितना तरक्की करा। आरक्षण, आरक्षण या संरक्षण, दो शब्द आपके बहुत ही बहुतायत आपको सुनने को मिलते हैं। आरक्षण यानी रिजर्वेशन हक। एक तो रिजर्वेशन हक की बात करते हैं कुछ लोग, और कुछ कहते हैं रिजर्वेशन नहीं, संरक्षण की जरूरत है। जो कमजोर हैं, जो किसी भी तरीके से समर्थ नहीं है, उनको कुछ ना कुछ संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, जिसे हम रिजर्वेशन कह रहे हैं। वही प्राचीन काल से संरक्षण के रूप में जाना जाता था। जैसे हम बुजुर्गों का अपना सम्मान करते थे, हम अभी भी अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस से सीट छोड़ देते हैं बुजुर्गों के लिए। हम कोई विकलांग होता है तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। तो संरक्षण का मतलब यह था कि समाज में कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों से या कुछ ऐसी वजह से जो लोग अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाते, उनको संरक्षण दिया जाए, जिससे वो भी सामान्य जीवन व्यतीत कर पाए, वो भी एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन वो संरक्षण कब रिजर्वेशन बन गया, कैसे बन गया, वो मैंने बताया, पूना पैक्ट की बात थी। तो आज हम ये बात करेंगे कि समाज में संरक्षण तो स्वाभाविक था, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो स्वाभाविक नहीं है। रिजर्वेशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है, एक ऑपरेशन की तरह है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। उन पर भी बात करें, बात जाएगी तो दूर तक जाएगी। एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। रिजर्वेशन ठीक है या खराब है ये बात अलग है, लेकिन रिजर्वेशन संरक्षण के रूप में सदा से था और सदा रहेगा। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हम क्या रिजर्वेशन के ऊपर राजनीति करेंगे, और राजनीति करके क्या रिजर्वेशन के जरिए जातियों को, वर्गों को बांटेंगे, आपस में वैमनस्य पैदा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे या महिलाएं अपनी लीडरशिप नहीं दिखाती थी। असल में महिलाएं घरेलू कामों में अगर रहती थी तो उन्होंने पूरे देश में, समाज में भी बड़े बड़े नाम किए। हम सती अनुसुईया की बात करें, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम बात करें सावित्रीबाई फुले की, हम बात करें सरोजिनी नायडू की, बहुत सारे नाम हैं जो गिने जा सकते हैं, जिनको कहीं रिजर्वेशन से जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनका लीडरशिप स्वतः ही अपने कर्मों से निकली थी। तो ऐसी लीडरशिप हमेशा से रही है समाज में, और हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्वेशन से ही लीडरशिप डेवलप होती है। रिजर्वेशन एक बैसाखी है जिससे कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन लीडरशिप हमेशा से समाज में रही है, महिलाओं ने नेतृत्व दिया है।
और वो हमेशा देती रही हैं और देती रहेंगी। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन के जरिए लीडरशिप निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए, अगर व्यवहारिक ज्ञान से देखा जाए तो हम सब रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं ना भाई भतीजावाद का राजनीति में। भाई रिजर्वेशन ही तो है, वो अपने भतीजे को टिकट दे दे, अपने भतीजे को राजनीति में आगे बढ़ा दे, अपने भाई को, अपने बेटे को आगे बढ़ा दे। एक खास किस्म का रिजर्वेशन हम विरोध करते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से रिजर्वेशन जैसे नेता का बेटा नेता नहीं होना चाहिए, जो काम करे वो नेता बने। अमीरों के रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अमीरों के रिजर्वेशन से मतलब ये, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाइए, कहीं भी जाइए, मैनेजमेंट कोटा होता है, सीट होती है, लाखों में करोड़ों में डॉक्टर्स इंजीनियर्स की सीटें बिकती हैं। आपको पता है कि पैसे का कितना बड़ा खेल है, तो पैसा भी अपने आप को रिजर्व कर लेता है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन स्वाभाविक रूप से नेतृत्व बन रहा है उसके खिलाफ बात है। इसीलिए हम स्वाभाविक रूप से रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। हम अक्सर राजनीति में चमचों के रिजर्वेशन की विरोध करते हैं, क्योंकि राजनीति में चमचा ही आगे जाता है, जो जितना मक्खन लगाता है वो उतना आगे बढ़ाता है। तो हम कहते हैं यार उनका चमचों का रिजर्वेशन है, राजनीति में वही सफल होगा जो चमचागिरी करेगा, जो ढंग से चमचागिरी नहीं कर पाएगा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो हम चमचों का भी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, चुनाव चिन्ह के रिजर्वेशन का हम विरोध करते हैं, क्योंकि एक बीजेपी है, कांग्रेस है, उसको पूरी तरह से चुनाव चिन्ह मिला रहता है। वो भी कहां, सालों से उनका एक ही चुनाव चिन्ह है, किसी का फूल है, किसी का पंजा है। लेकिन जो आम निर्दलीय कैंडिडेट है वो जब चुनाव लड़ता है तो उसको 15 दिन पहले ही चुनाव चिन्ह मिलता है। तो ये भी खास किस्म का ताकतवर लोगों के लिए रिजर्वेशन है। तो ये तो आम व्यक्ति के लिए एक तरह से भेदभाव ही है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन भेदभाव उत्पन्न करता है और स्वाभाविक रूप से हम अक्सर रिजर्वेशन के खिलाफ ही बात करते हैं। वो चाहे भाई भतीजावाद हो, चाहे अमीरों का रिजर्वेशन हो, चाहे चमचों का रिजर्वेशन हो, चाहे टिकट का रिजर्वेशन हो, चाहे राजा का बेटा राजा, किसी भी तरह के रिजर्वेशन का हम स्वाभाविक रूप से विरोध ही करते हैं। 100 सुनार की एक लोहार की, आपने अक्सर सुना होगा, ये कहावत बहुत पुरानी है। 100 ये देश सुनारों का देश है। मैं सुनार क्यों कह रहा हूं? सुनार का मतलब कि धीरे धीरे किसी काम को करना और उसको इतने बेहतर ढंग से बनाना जिसमें समय लगता है, वक्त लगता है। लोहार क्या करता है, एक बार हथौड़ा मारा और तैयार। हथौड़े से बनाए हुए प्रोडक्ट की क्या कीमत होती है और जो सुनार के धीरे धीरे टुक टुक करके जो बनाता है उसकी कीमत क्या होती है, आप समझ सकते हैं। ये रिजर्वेशन एक हथौड़ा है, वो भी लोहे का। इससे क्या होता है, फटाक से मारेंगे और लीडरशिप निकल आएगी आपकी। एक बार आपने रिजर्वेशन लगाया और आपने लीडरशिप निकाल ली, चाहे वो दलितों की निकाल ली, चाहे ओबीसी की निकाल ली, चाहे आपने किसी की एसटी की निकाल ली, चाहे महिलाओं की निकाल ली। लेकिन क्या वो उतनी परिपक्व लीडरशिप होगी जो बैसाखी के साथ निकलेगी? भाई सुनार का मतलब है धीरे धीरे जो लीडरशिप निकले, मतलब वो धीरे धीरे सीखे और स्वाभाविक प्रक्रिया के तरीके संकट झेले, संघर्ष करे और तब लीडरशिप डेवलप हो। जो लीडरशिप स्वाभाविक रूप से डेवलप होती है उसको सब जगह मान्यता मिलती है, उसको सम्मान मिलता है और वो बेहतर लीडरशिप होती है। रिजर्वेशन से पैदा हुई लीडरशिप दिखने में तो लीडरशिप लगती है, लेकिन असल में वो एक कमजोर लीडरशिप होती है जो हमारे देश और समाज का भला कर नहीं सकती, क्योंकि ये देश सुनारों का देश है, ये देश लोहार वाली सोच का देश नहीं है। ये देश सोने की चिड़िया था और यहाँ लीडरशिप धीरे धीरे ही बनती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहते हैं कि धीमी आंच पे खाना पकाते हैं हम लोग, ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। क्यों? कहीं कहीं देखा है, पंजाब में जाइए तो होटल्स के अंदर 10 घंटे में, 12 घंटे में, 18 घंटे में दाल बनती है। उस दाल महंगी भी होती है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है, उसमें फ्लेवर भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? समय दिया गया है उसको डेवलप करने के लिए। फटाक से हथौड़ा मार के एकदम से कुछ बना नहीं दिया गया है। रिजर्वेशन की प्रॉब्लम यह है कि एकदम से लीडरशिप निकालने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम स्वाभाविक लीडरशिप को मार देते हैं और एक कमजोर लीडरशिप को पैदा करते हैं जो आगे जाकर नुकसानदायक होती है। रिजर्वेशन जो है ना, रिजर्वेशन क्या करता है, हमारी सोच को उल्टा कर दिया है। पहले सब लोग चाहते थे कि रिजर्वेशन से व्यक्ति का उत्थान हो, दलित हैं वो उठें और सामान्य वर्ग के समान आ जाए, उनके जीवन स्तर सुधरे, उनकी चीजें सुधरे। लेकिन रिजर्वेशन से हुआ क्या? हर जाति डिमांड करती है हमें रिजर्वेशन दो, हमें रिजर्वेशन दो। अब तो सामान्य वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन आ गया। सब लोग कमजोर होना चाहते हैं, सब लोग मजबूर होना चाहते हैं, सब लोग मांग रहे हैं। कैसा समाज बनाया हमने? देने वाला समाज था, हम दुनिया को देते थे। आज हम भिखारियों की तरह सरकार से मांग रहे हैं, सब जातियां मांग रही हैं। लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं और कह रहे हैं इसने ज्यादा ले लिया, उसने ज्यादा ले लिया। समाज में इतने तरह का द्वेष पैदा कर दिया है, विकृति पैदा कर दिया है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस जाति ने मेरा रिजर्वेशन खा लिया, उस जाति ने मेरा रिजर्वेशन खा लिया। जो तगड़ी जातियां वो गुट बना के प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं हमें भी रिजर्वेशन दो।
तो क्या हुआ इस रिजर्वेशन से और कितनों को रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन से कितने लोगों का उत्थान हुआ? जितना भी उत्थान हुआ 2% नौकरियां हैं सरकारी, और उसके अंदर भी रिजर्वेशन के जरिए कितनी नौकरियां मिली। और नौकर बनाना क्यों चाहते हैं? ये देश तो मालिकों का देश था, हमें मालिक बनाना चाहिए, हमें स्वरोजगार की बात करनी चाहिए। कहते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, लेकिन अब क्या हो गया है, नौकरी के लिए ही रिजर्वेशन था। तो इतनी जो कमजोर, जिसको हमारे शास्त्रों में या हमारी सोच में सबसे बेकार चीज माना जाता था नौकरी, उसके लिए मारामारी, उसके लिए लड़ाई, और समाज एक साथ इकट्ठा हो रहा है नाम पे, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही है और सब यही कह रहे हैं कि मेरा हक उसने ले लिया, मेरा हक किसने ले लिया, किसने किसका हक लिया, किसको क्या मिला। ये आज तक सोचने का विषय है कि आजादी के 75 सालों में हमने क्या पाया, क्या खोया, रिजर्वेशन से आखिर हमें हासिल क्या हुआ। एक बहुत स्वाभाविक सवाल है, क्या महिलाएं महिलाओं का भला कर सकती हैं? अगर महिलाएं महिलाओं का भला कर सकती हैं तो नरेंद्र मोदी जी तो महिला नहीं है, उन्होंने कैसे महिलाओं का रिजर्वेशन ले आए? क्या इसलिए इसका मतलब ये साफ साफ है कि महिलाएं ही महिलाओं का भला करें, ऐसा जरूरी नहीं है। सही नेतृत्व हो, सही लीडरशिप हो तो उसके लिए जेंडर की जरूरत नहीं होती, पुरुष भी महिला का भला कर सकते हैं और महिला भी पुरुष का भला कर सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दलित ही दलित का भला करेगा या दलित ही दलित की सुनेगा। जो भी सही व्यक्ति होगा, सही लीडरशिप होगी जिसके अंदर, वो जेंडर से, कास्ट से परे होगा, वो सबका भला करेगा। क्योंकि हमें सही आदमी ढूंढना है, ना कि हमें महिला ढूंढना, हमें दलित ढूंढना, हमें ओबीसी ढूंढना। ये बंद करना पड़ेगा। जब हम सही आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और सही नेतृत्व को देंगे तो वो सबका भला करेगा, क्योंकि वो सबकी सोचेगा। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक चीज मैं बता दूं, रिजर्वेशन ना स्वाभाविक लीडरशिप को मारने का एक तरीका है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए आप दिल्ली की किसी भी लोकसभा में, नई दिल्ली लोकसभा में आप एक पुरुष हैं और आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। सडनली क्या होगा कि अगर रिजर्वेशन आ गया और वो सीट आरक्षित कोटे में हो गई तो आपकी जीवन भर की जो मेहनत है उसको रोक दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाएगा। आपका जो समानता का अधिकार है, आपका जो आर्टिकल 14 से जो आपको राइट्स मिला हुआ है, वो सीधा सीधा हनन हो रहा है रिजर्वेशन के जरिए, क्योंकि आप काबिल थे। तो अगर वो महिला सीट हो जाएगी तो जो काबिल लोग हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि निर्दलीय लोग तो कतई नहीं लड़ पाएंगे। कोई पार्टी का व्यक्ति है तो पार्टी का तो पूरी देश में, पूरे क्षेत्र में या किसी स्टेट में उसका प्रभाव होता है तो वो सीट बदल सकता है। लेकिन जो निर्दलीय आदमी जो अपने काम पर जीतता है, उसकी लीडरशिप को खत्म करने का ये संगठित प्रयास है। क्योंकि अगर वो सीट महिला हो गई और कोई बहुत बड़ा निर्दलीय लीडर है तो वो अपने क्षेत्र में ही जाना जाता है, तो आप उसको रोक देंगे चुनाव लड़ने से। ये उसके अधिकार का हनन है। यानी रिजर्वेशन से सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्वाभाविक नेतृत्व है, जो अपने दम पर जीत सकता है, उसको रोक दो और एक महिला को जिताओ। ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है, ये उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। वो कोई पार्टी में नहीं है तो उसकी एक कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि देश ने हर व्यक्ति को राजनीति में जाने का, चुनाव में जाने का अवसर दिया है। लेकिन आप अवसर की समानता को खत्म कर उस व्यक्ति का अवसर मार रहे हैं। बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई महिलाएं, अगर संसद में महिलाएं बढ़ जाएंगी तो महिलाओं की बढ़ने से देश का उत्थान हो जाएगा। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है ध्रुव राठी, को एग्जांपल देते हैं, इस देश के अंदर इतनी सारी महिलाएं बढ़ गई हैं, इस देश के अंदर उतनी सारी महिलाएं, हमारे यहाँ संसद में कितना रिप्रेजेंटेशन है? कुछ भी नहीं है। तो मैं बता दूं, वो जिन देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं उन देशों में महिलाएं ज्यादा है। क्या वो देश बहुत बेहतर है? जिन्होंने अपनी वीडियो में उन्होंने जिन देशों में बताया कि यहाँ महिलाएं ज्यादा हैं, भारत से ज्यादा हैं, बेशक संसद में महिलाएं ज्यादा हैं, तो क्या वो देश बेहतर हो गए? क्या वहां महिलाओं के अधिकार ज्यादा सुरक्षित हो गए? अगर महिला ज्यादा होने से महिलाओं के अधिकार सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये बात कतई सत्य नहीं है कि सिर्फ महिला ही महिला को सुरक्षित कर सकती है। सही आदमी ही सबको सुरक्षित कर सकता है। यही सच्चाई है। जब तक इस सच को हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम झूठ ही बोलते रहेंगे। आपको बता दूं कि धीरे धीरे ये देश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बात की कि ये देश स्वाभाविक नेतृत्व का देश है। धीरे धीरे रह मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गुणा रुत आवे फल होए। कहने का मतलब है लोकसभा में धीरे धीरे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। ऐसा तो नहीं था कि जो अभी 2019 के चुनाव थे उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, उससे पहले भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था। यानी धीरे धीरे अपने ही स्वाभाविक रूप से महिलाओं की जो अनुपात है, आप निकाल के देखेंगे डेटा, तो पिछले 20 सालों में, 25 सालों में महिलाएं संसद में अपने दमखम पर आ रही थी
और धीरे धीरे वो 33% या 50% को भी पार करती और उन्हें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। अब जो महिलाएं आएंगी वो महिलाएं कौन आ सकती हैं? किसी नेता की पत्नी आ जाएगी, क्योंकि अब नेता नहीं लड़ पाएगा, अपनी पत्नी को लड़ेगा नेता, पावर नेता लेगा, तो फेक लीडरशिप निकालेगा रिजर्वेशन। अक्सर प्रधानों में हम देखते हैं कि प्रधान साहब अगर महिला सीट हो जाती है तो अपनी पत्नी को लड़ा देते हैं, वोट खुद मांगते हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा है। तो जो लीडरशिप निकलती है देखने के लिए वो महिला लीडरशिप होती है, लेकिन असल में उसके पीछे पति, पिता या भाई का हाथ होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे पुरुष ही होता है। तो वो जो फेक लीडरशिप है, हम कब तक झूठी लीडरशिप को निकालेंगे? रिजर्वेशन से फेक लीडरशिप ही निकलेगी, सही लीडरशिप निकलेगी, अपने दम पर निकलेगी। तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए, ऐसे कारण बनाने चाहिए, हमें ऐसी चीजें बनानी चाहिए जैसे महिलाएं आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, ना कि सडनली उनको उठाकर जबरदस्ती दे दिया जाए। जबरदस्ती किया हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाइए, महिलाओं के लिए चीजें बढ़ाइए, महिलाओं के लिए स्कोप बढ़ाइए, शिक्षा बढ़ाइए और उनके लिए सुरक्षा बढ़ाइए। इन सब चीजों से महिलाओं का उत्थान होगा और धीरे धीरे वो अपनी जगह समाज में बनाएंगी। अगर रिजर्वेशन के जरिए आप महिलाओं को समाज में जगह बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो महिलाएं बनेंगी या तो वो अपने परिवार पर किसी पुरुष पर डिपेंडेंट होंगी या कमजोर नेतृत्व होगा। तो महिला रिजर्वेशन कमजोर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि सशक्त महिलाओं को निकालने की बात। रिजर्वेशन से सम्मान नहीं मिलता। जब भी कोई रिजर्वेशन से आता है, चाहे वो कितना भी कह दे कि मैं आया हूं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो उसको देखकर क्या कहते हैं? रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन का आदमी है, यानी ये कम काबिल है, ऐसा भाव रहता है समाज के अंदर। तो रिजर्वेशन के आदमी के अंदर भी हीनता होती है और उसको हीन भावना से लोग देखते ही हैं, चाहे वो कितना भी जस्टिफाई कर ले। लेकिन रिजर्वेशन आदमी वाले इंसान को कभी वो स्वाभाविक सम्मान नहीं मिलेगा जो एक नेचुरल लीडरशिप को मिलता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि रिजर्वेशन से आए हुए व्यक्ति के खिलाफ लोगों के मन में द्वेष रहेगा और लोग एक दूसरे से जलेंगे या नफरत करेंगे, कहेंगे कि ये रिजर्वेशन से आ गया, ये तो मेरा अधिकार था। तो समाज के अंदर जहर घोलने का काम ये रिजर्वेशन करेगा, जो भी हम जिसको भी हम देना चाहते हैं। राजनीति में क्या डरपोक लोग ही रहते हैं? राजनीति में क्या कायर लोग रहते हैं? मैं बता दूं, जब संविधान सभा में चर्चा हुई थी तो महिलाओं ने भी चर्चा की थी और महिलाओं ने महिला रिजर्वेशन का विरोध किया। उन्होंने कहा महिलाओं को ऐसे सारे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे महिलाएं उठे। वो लोग जो आजादी से पहले जो आजादी की लड़ाई लड़ी, वो महिलाएं जो अपने दम पर निकली, उन्होंने खुद विमेन रिजर्वेशन का विरोध किया था संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। तो क्या वो बेवकूफ थी? वो समझदार थी। उनको पता है कि महिलाओं का विकास रिजर्वेशन से नहीं होगा, महिलाओं का विकास होगा कि उनको संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सही अवसर दिया जाए, अवसर देने की बात की जाए, उनका विकास किया जाए, उनके सारे चीजों का जो चीजें उनको डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो दी जाए, ना कि रिजर्वेशन दिया जाए। तो उन लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन अब जो नेता है वो सारे कायर हो गए। बीजेपी के नेता ने कोई विरोध नहीं किया, कांग्रेस के नेता ने कोई विरोध नहीं किया, सब बसपा किसी भी पार्टी को लो, संसद में किसी ने भी उसके खिलाफ, क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब डरपोक हैं। सबको लगता है कि हमारा वोट चला जाएगा। 50% महिलाएं हैं, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो हम हार जाएंगे। इस डर से सच कह ही नहीं पाए और सच कहने की हिम्मत शायद अब इन नेताओं में तो नहीं है। हमें और आपको ही सच बात कहनी होगी और डंके की चोट पे कहनी होगी। कोई बुरा माने, कोई भला माने, लेकिन सच को कहते रहिए और सच को समझते रहिए, क्योंकि नेता नगरी में झूठ और सिर्फ झूठ चलता है। इसके अंदर सामूहिक मूर्खता चल रही है, देश के अंदर भेड़ चाल चल रही है। सामूहिक मूर्खता से मतलब अगर किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि ठीक है तो हम सब मान लेते हैं क्योंकि किसी बड़े ने कहा है। हमारी समझ कहां चली गई, हमारी सोच कहां चली गई, हमारा विवेक कहां चला गया, हमारी कल्चर कहां चली गई? हम हर चीज पर सवाल क्यों नहीं उठाते? हम सवाल क्यों नहीं करते? हमारे नेता ने ऑर्डर दे दिया यस तो यस, ऐसा नहीं है। हम बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, हमको ये कहना पड़ेगा कि अगर गलत हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप करती है तो पुरजोर विरोध किया जाए, उसको गलत को गलत बोला जाए, ना कि उसको जस्टिफाई किया जाए। क्योंकि सब बड़े बड़े लोग बेवकूफी कर रहे हैं तो हम भी भेड़ चाल करेंगे। ये भेड़ चाल बंद होनी चाहिए। रिजर्वेशन की जगह संरक्षण होना चाहिए और इस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए कि स्वाभाविक महिलाएं निकलें और अपने दम खम पर देश को नेतृत्व दें। ऐसी महिलाएं इस देश के लिए जरूरत है, ना कि उन महिलाओं की जिन पर सदा ही आरोप लगते रहे कि ये तो हमारा हक छीन के आ गई, ये तो रिजर्वेशन से आ गई, ये तो पता नहीं कैसे आ गई, इनका तो हक ही नहीं बनता था। इससे जो समाज में वैमनस्य पैदा होगा, इससे जो समाज में नफरत पैदा होगी, उसको रोकने के लिए इस सब को पलटने की जरूरत है। आपको क्या लगता है रिजर्वेशन पर?
हम क्या सोचते हैं, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। आपको कुछ अलग तरीके से लगता है, इसमें कुछ गलत लगता है, कुछ सही लगता है, तो कमेंट में अपनी बात रखिए। लगातार देखते रहिए मिनी संसद।